हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2। ठीक है, कोशिश करेंगे इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, लेकिन 1, 2 तो कंफर्म है, बाकी आगे का देखते हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, जो प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा सीरियल वाइज। और 12.3 का इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरी आउट दी फॉलोइंग डिवीज़न। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिवीज़न दिया है ये डिवीज़न करना है। अब हमें सबसे पहले ये होता है कैसे पता चलेगा कि डिवीज़न करना है, तो ये सभी को पता है, यहाँ डिवाइड का साइन जो है ये हमें बताता है कि डिवाइड करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा किसको न्यूमरेटर में रखना है, किसको डिनोमिनेटर में, यानी किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। तो देखिए, जो डिवाइड से पहले है इसको ऊपर रखना है, तो ये हो जाएगा 20x⁴। और जिससे डिवाइड करना है ये बाद में लिखा हुआ, इसको अपॉन में लिखेंगे 10x²। ठीक है, अब यहाँ से अगर टेबल में आ रहा है तो आप कैंसिल कर दो, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया और 10x⁴ लिख दिया, अपॉन में x⁴ लिख दिया। ठीक है, और x⁴ को हम लिख सकते हैं x² × x²। ठीक है, नीचे हमारा x² था, x² से x² कैंसिल हो गया। अब जो बच गया वो हमारा क्या होगा, आंसर, यानी 2x² हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है -35y⁴ डिवाइडेड बाय -7y³। ये भी सेम क्वेश्चन है, पहले लिखेंगे -35y⁴ अपॉन में -7y³। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको आप पहले लिख दो, y⁴ अपॉन में 7y⁴। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। क्या आ गया आपका 5y⁴ अपॉन में y³। ठीक है, अभी भी कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे 5 × y × y³। y⁴ को हमने इस तरह लिख लिया और यहाँ आ गया y⁴। इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 5y। क्लियर होगी बात। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि कैसे कैसे आपने करना है। और 12.1 के अगर आपको कॉमन फैक्टर लेने आते तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से लिखेंगे 16a⁴ अपॉन में -6a²। ठीक है, इसको डिविजिबल करना है। अब यहाँ तक अभी तक आप क्या करते थे, इस माइनस को सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे और यहाँ लिखोगे 16 अपॉन में 6, और यहाँ ऊपर जो लिखेंगे यहाँ इसके साथ a⁴ × a⁴ को हमने क्या किया, सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, और अपॉन में लिखेंगे 6a²। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 की टेबल पे ये भी जा रहा है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको हमने ऐसे लिख देना और ये अपॉन में, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, x² y² z²। इससे इसको डिवाइड करना है, 21x y z। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। x की एक पावर से ये पावर कैंसिल होगी, x की एक पावर से ये पावर कैंसिल होगी, z की एक पावर से ये पावर कैंसिल होगी। तो न्यूमरेटर में आ गया आपका 1 × x × y × z, सभी की एक एक पावर आ गई, और अपॉन में 3 आ गया। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x y z अपॉन में 3। क्लियर होगी बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 24p⁸ q⁴ अपॉन में -8p⁶ q⁴। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले आप माइनस को ऊपर ले जाइए, तो लिखेंगे यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, -3 माइनस को ऊपर लेना है। p⁸ को हम लिख सकते हैं p⁶ × p⁴ पावर ऐड करके क्या मिलेगा हमें, दोबारा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे -3 × p⁶ × p⁴ क्या स्क्वायर को क्या स्क्वायर रहने देंगे, अपॉन में माइनस ऊपर ले गए थे हम, p⁶ × q² q² से q² कैंसिल हो गया, p⁶ से p⁶ कैंसिल हो गया। जो आपका रह गया
वही आंसर है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे -15 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखेंगे 10 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, जो कैंसिल होता है सबसे पहले आप वो कैंसिल करो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 की टेबल में 2 गया, 5 3 ज़ा 15, तो आ गया -3 वाई क्यूब अपॉन में 2 वाई। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, वाई क्यूब को हम y/2 इंटू वाई लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये y हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो गया, -3 वाई स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एल स्क्वायर एम क्यूब डिविजिबल बाय -16 एम स्क्वायर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ गया आपका एल स्क्वायर। एम क्यूब को हमने लिख लिया, चाहे एम क्यूब लिख दीजिए अभी, -2 एम स्क्वायर। माइनस को ऊपर ले जाना है, लिखना है एल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे एम स्क्वायर इंटू एम मल्टीप्लाई 2 एम स्क्वायर। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या बच गया आपका एल स्क्वायर एम अपॉन में 2। क्लियर होगी बात। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आएगा भी भाई। बहुत इतना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप कह सकें कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और 16 यहाँ पे एक रॉन्ग क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज हो कर दिया। यहाँ पे ये है 8 एल स्क्वायर एम क्यूब डिविजिबल बाय -16 एल पावर 4 एम स्क्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा आंसर चेंज होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 एल स्क्वायर एम क्यूब अपॉन में 16 एल पावर 4 एम स्क्वायर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, माइनस को ऊपर ले लेंगे, आपको भी पता है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है एल स्क्वायर, और एम क्यूब को लिखना है एम स्क्वायर इंटू एम। क्यों लिखा मैं आपको बता रहा हूँ। एल पावर 4 को लिखेंगे एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, और एम स्क्वायर को एम स्क्वायर लिखेंगे। इससे कैंसिल करने के लिए लिखा था हमने, इसको एस्टिज रखेंगे। -m अपॉन में क्या बचा एल स्क्वायर या 2 स्क्वायर जिसको हम कह सकते हैं, तो 2 पहले लिख देंगे और एल स्क्वायर बाद में। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो कुछ ऐसा आंसर आएगा। हाँ, क्वेश्चन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाते हैं एडिटिंग टाइम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट पे, -12 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में 20 एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हमने लिखना है -3 एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम x मल्टीप्लाई एक्स, और y को वाई टीज रहने देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड। x से x कैंसिल करेंगे, y से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, जो बचेगा उसको हमने एस्टिज लिख देना है। तो यहाँ पे 3x आ गया और यहाँ पे 5z आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आई होप 5 और वाई जेड आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पावर y की भी बची है। वाई स्क्वायर था ना नीचे, तो ऊपर y था, नीचे वाई स्क्वायर मतलब y इंटू वाई था, तो y भी बचेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। 5yz। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल गिवन बाय मोनोमियल्स। देखिए यहाँ पे मोनोमियल से यानी सेकंड टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड करना है, बाइनोमियल को, ठीक है, मोनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी है यहाँ ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल सबको मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन में 7x। अब आपने सबसे पहले देखना ऊपर से कॉमन क्या होगा। न्यूमरेटर से कॉमन हो रहा ओनली x, और कॉमन लेने के बाद आपको भी पता है इसमें से x बाहर चला गया, इसमें x स्क्वायर था तो 2x से बाहर चले गए। ठीक है, अपॉन में 7 इंटू एक्स,
ठीक है 7x, x से x कैंसिल हो गया, जो आंसर आ गया उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/7x माइनस 4/7। ठीक है, और अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, सबसे पहले हमने लिखना है -12a प्लस 20a स्क्वायर माइनस 16a क्यूब प्लस 4 अपॉन में 2a। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ऊपर से कुछ कॉमन लेना है, कुछ भी कॉमन ले लिए जो आपका आता हो कॉमन, ज़बरदस्ती नहीं है कि कॉमन क्या लेना है। तो ऊपर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसमें a है, इसमें a है, इसमें a, इसमें नहीं a है, तो इसका मतलब a तो कॉमन नहीं होगा, नहीं 2 कॉमन लेते हैं हम। 2 कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें क्या बचेगा -6a। 2 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 11a स्क्वायर। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8a क्यूब, और 4 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा आपका, और अपॉन में 2a। 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, 2 से 2 क्या किया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो आ गया वो हमारा आंसर है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ आंसर डिफरेंट आते हैं, कुछ डिफरेंट आते हैं। जैसे कि आपको ये आंसर ऐसा भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है 6a अपॉन में a लगा देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना 11a स्क्वायर अपॉन a, यानी जो a है डिनोमीटर वो सभी का है, सभी को बारी बारी से दे देंगे, और यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन a। यहाँ से a कैंसिल हो गया तो -6 आ गया, इसमें से एक पावर कैंसिल हो गया तो +11a आ गया, यहाँ से a क्यूब कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर। देखिए a पावर क्यूब था ना, तो उसमें से a पावर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई a अपॉन में a है तो a से a कैंसिल हो गया, a स्क्वायर आ गया, और ये हो गया 2 अपॉन a। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है जितना हमारे माइंड में होगा कि हाँ नहीं ऐसा डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, -8y क्यूब प्लस 16y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 1 अपॉन में क्या है 4y, क्या है 4y। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें लगाना हो लिखेंगे अपॉन में 4y, इसके साथ कर दिया, इसको लिख दिया 16y अपॉन 4y, इसको लिख लिया 14y अपॉन 4y, और इसको लिख लिया 1 अपॉन 4y। y से इसकी पावर कैंसिल होगी, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया -2y स्क्वायर। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, y से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया आपका ओनली y, तो ये हो जाएगा 4y। y से y कैंसिल किया, 2 7 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से आ गया 7 अपॉन में 2, और ये हो गया 1 अपॉन 4y। ठीक है, कुछ ऐसा ही आंसर ये आ रहा है। क्लियर होगी बात। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी शेयर जरूर कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। क्वेश्चन जो 4 है इसका फोर्थ पार्ट, यानी सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे a x पावर 8 माइनस b x पावर 6 प्लस c x पावर 4 अपॉन में क्या लिखेंगे x पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सभी में से ऊपर x पावर 4 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा a, पावर 8 थी, 8 पावर में से 4 पावर कॉमन होगी तो कितनी पावर बचेगी 4, b हो गया। x पावर 6 थी, 4 पावर कॉमन हो गया तो कितना बचेगा x पावर 2। ठीक है, x पावर 4 कॉमन होगी तो बचेगा c, अपॉन में क्या लिखेंगे x पावर 4, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो ये आ गया a x पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन को लगाया उस तरह भी हम इसको लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारे इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमने टारगेट रखा हुआ है कि ये क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 3 4 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 5 6 7 करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 15x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में -5xy स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ से हम ऊपर देखते हैं क्या कॉमन होगा। देखिए जी क्या क्या कॉमन होता है ये भी देखते हैं और कैसे कैसे कॉमन लेना है ये भी देखते हैं। अगर आपको उस तरह करना है तो उस तरह देखिए बहुत ईजी लगता है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन में 5x वाई स्क्वायर, उसके बाद -10x क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन में -5x वाई स्क्वायर, उसके बाद 2x वाई अपॉन में -5x वाई स्क्वायर। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, वाई बच गया, वाई की पावर 1 बच गई, और x से इससे कैंसिल हो गया, x की पावर 1 बच गई, इसमें y बच गया, तो आया -3x वाई। माइनस माइनस ये कैंसिल होके बन गया प्लस, 5 2 ज़ा 10, 2 आ गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर लिया, वाई स्क्वायर से क्या कैंसिल कर लिया वाई, और यहाँ से एक्स क्यूब से कैंसिल किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर प्लस का आ गया। इसके बाद प्लस माइनस -2/5, एक्स से एक्स कैंसिल हो, वाई से वाई एक पावर कैंसिल होगी, तो अपॉन में क्या लिखेंगे वाई। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd 4th के साथ, और प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना। और आपके पास जो सैम्पल पेपर वाइज चैप्टर वाइज रिवीजन आ रही है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जल्दी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे बोर्ड एग्जाम से पहले। चैनल पर बने रहिएगा, लोगों को शेयर कीजिए, सभी लोग इसका बेनिफिट लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।